से हैं। और हम तो यही बोलेंगे, हर हर महादेव। अब सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ, फिर बात शांति आ जाए। आप लोगों को इतना करने से भी क्लियर है। तो सबसे पहले सभी को प्रणाम और बैठो सब लोग और 5-10 मिनट। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोज कैमरे पे जा करके लगभग ऐसे बोलना। हेलो वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और उससे यहाँ पे आना और बहुत रुक करके बोलना अपने आप में मतलब मजा है। खास करके उस शहर में जहाँ तेलियरगंज में लाइन लगा के समोसा खा लेते थे अवतार। दोपहर में लाइट कट गई तो अवतार सिनेमा में 4 घंटे 10 रुपए का टिकट लेके बैठे रहते थे, एसी चलता पिक्चर चले जाए। तो वो बड़ा अच्छा दौर था। मैं पीछे बैठे बैठे पूरे अपने प्रयागराज के जो मैंने यहाँ समय गुजारा है उसको याद कर रहा था और मैं कहीं ना कहीं भगवान को थैंक यू बोल रहा था। अच्छा है कि तुम्हारे हिस्से में भी संघर्ष आया, क्योंकि उसके बाद ही आप निखरोगे। अगर शुरू में सफलता मिल गई तो मैं लिख के देता हूं बिखरो। इसलिए आपको मैं ना जब क्लास लेता हूं तो हमेशा एक बात आपको समझाते समय बोलता हूं, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। आप उससे अलग नहीं है, ठीक है ना? हम उससे अलग हैं। हम सब एक ही जैसे परिवार से उठे हैं, बढ़े हैं, पढ़े हैं, लड़े हैं और आज यहाँ खड़े हैं। तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं अभी जब पीछे बैठा हुआ था कोई स्टूडेंट आके कह रहा है सर मैं भदोही से आया हूँ, मैं मिर्जापुर से, मैं चुनार से। वो बात बोल रहे थे और मेरे मन में क्या चल रहा था, कैसे ये 100-150 रुपया मैनेज किया होगा, कितना इसका किराया लगा होगा, ये बेचारा धूप में आया होगा, चिलचिला रहा है बाहर। मैं उस मानसिकता को सोच पा रहा था। फिर मैं ये सोच पा रहा था मेरी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। कई बार हम लोग हंसी मजाक में आपस में जब वहां बैठे होते थे जा रहे हैं क्लास लेके आ रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने आओ तो समझ में आता है वो क्लास नहीं, कम से कम 10-20 हजार बच्चों का विश्वास होता है। हम सर आगे तो सेमिनार मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे इस बात का एहसास दिलाता है कि आशु तुम्हें भगवान ने चूज किया है, चुना है हजारों का भविष्य बनाने के लिए। तो आई एम मतलब वेरी ग्रेटफुल कि आज मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ। इलाहाबाद की तो बात छोड़ो, प्रयागराज की देखो ना। अभी सुनने में लग रहा था अच्छा तो सर यहाँ खड़े हैं, लाइट जल रही है, कैमरा जल रहा है, कुछ नहीं लग रहा। मैं तुमको अगर आज तुम्हारे पास 200-400 रूम रेंट देने के लिए किराया नहीं है तो भगवान को एक बार थैंक यू बोला करो। फिर वही बात, अच्छा है मेरे हिस्से में संघर्ष आया है, चोरी डकैती बदमाशी तो नहीं आया है। समझ रहे हो ना? बिगड़ने को तो हजारों बिगड़े बैठे हैं। हम अपने माँ बाप के वो लड़के तो नहीं ना कि रोड पे नशा करके कहीं पड़े हुए हैं, तैयारी से कोई मतलब नहीं। कम से कम एक दिशा में तो चल रहे हैं और अगर ठीक से वो तैयारी कर गए, सोच के तैयारी कर गए तो सफल भी हो जाएंगे। और जो मैं सब लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहे थे उस बात में मैं ये कहना चाहूंगा, कंपटीशन ठीक, सरकारी नौकरी ठीक, लग जाए वो भी अच्छा, ना लगे तो आपकी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अपने आप को जियो, खुद को खुश रखो, खुद के संघर्ष में रात को सोचा करो अच्छा देखो कल नहीं था पैसा, ऐसा हुआ, कुछ महीने का रूम रेंट नहीं दिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हड़िया तक गए तो किराया नहीं था, कंडक्टर से लड़ना पड़ा, 20 रुपया कैसे लोगे, 17 रुपया में काहे के लिए चलोगे। जबकि बेसिक बात यह है कि वो आपकी मजबूरी है, वो आपकी, अगर आपकी पॉकेट में भी हो 500-1000 तो आप ही निकाल के दे दो, वो आपकी मजबूरी है। तो अपनी मजबूरी का आनंद लेना शुरू करो, न कि उसके आगे घुटना टेकना शुरू करो। और एक बात, जब हम लोग क्लास लेते हैं, स्पेशली जब मैं लेता हूँ, मैं बड़ा खुल के कहता हूँ कि यार देखो चाहे तुम रेलवे की तैयारी करो, एमटीएस की करो, जीडी की करो, सीजीएल की करो, सीएचएसएल की करो, एक बात याद रखना, सब
सिलेबस कमो बस सेम है, क्वेश्चन का लेवल अप एंड डाउन है। कई बार हम लोग मोहल्ले में सुनते हैं इनका हुआ तो 9 बार एक ही बैंक का कंपटीशन निकाले, इनका हुआ तो पीसीएस 6 साल से निकालना है, लगातार प्री मेन सब निकालना है। एक्चुअली उन्होंने किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं की, उन्होंने रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश की तैयारी की। और जब उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर 9 बार उनका कंपटीशन निकलता चला गया। अब वो केनरा बैंक में बैठ रहे हैं या सीजीएल में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में बैठ रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी में, उनका निकलेगा। हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, कंपटीशन ओरिएंटेड हो जाते हैं और उसमें भी लोग कहते हैं भटकाओ। भटकाओ वो नहीं है कि अभी एमटीएस का फॉर्म था, अब एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी, ये मुझे भटकाव लगता है। अगर आप डेडिकेटेड हो कि एक कंपटीशन मुझे देना है, पीछे पड़ जाओ। 6-8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, भले कि एनटीपीसी में 10,000 आ जाए, आपने अगर ग्रेजुएशन लेवल का भरा है तो पहले अपने टारगेट को पूरा करो, न कि उस टारगेट को कि अब ये 2 महीना तैयारी कर लिए, ग्रुप डी आते ही नवंबर में प्लान बदल गया। अरे ये कंपटीशन है, कोई गाड़ी थोड़ी है बस स्टैंड में कि एक बस के दूसरी आगे दूसरे में चल, ऐसा नहीं है। और जब तक, और मेरा एक आपसे और रिक्वेस्ट है, मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन जो रैंडमली दिमाग में आता जाएगा मैं बोलता जाऊंगा। दुनिया में अगर भगवान हैं तो सिर्फ मम्मी और पापा, ठीक है ना, ये बात याद रखना। उसके अलावा भगवान माँ सरस्वती जी हैं, वो हम लोग के लिए गुरु हैं। भगवान तो माँ और बाप ही हैं। ये फीलिंग अभी जब भविष्य में आप कभी माँ बाप बनोगे तो अच्छा महसूस करोगे। अपने बच्चे को ऐसे गोदी में उठाना, उसको गले लगाना, उसको टहलाना, फिर उसको दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ाना, इंटरमीडिएट पास कराना, और फिर जब वो तैयारी के दौर में आता है तो पिता नाराज होते हैं, पापा ना तुम्हारा हो नहीं रहा है 2 साल से। एक्चुअली वो भी क्या करेंगे, उनको हम लोग युवा एज में कई बार गलत समझते हैं, लेकिन उनको भी 4 लोग के बीच में बैठना है। परसों शर्मा जी क्या करने होता है तो उस दिन खान साहब क्या करने होता है। खान साहब का घर का पता चला पीसीएस निकाले बैठा है, अभी शर्मा जी रुके हुए, दुबे जी, मिश्रा जी, उपाध्याय जी रुके हुए हैं, उनके लड़े। वो जो फील करते हैं ना, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको वो चीज लाकर दो जो वो सम्मान समाज में हासिल नहीं कर पाए। एक्चुअली उनकी चाहत वो होती है। तो क्या पुत्री होने के नाते, पुत्र होने के नाते, ये हमारा आपका फर्ज नहीं है कि हम उनकी भावनाओं को समझें, जिन्होंने हमें तब समझा जब हम तुतला करके बोलते थे कि पानी पिला दो, खाना खिला दो, तो वो हमको समझ जाते थे, या हम चुप होकर रोने भी लगते थे तो वो हमें समझते थे। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे ये बात बहुत दुख देती है। यहाँ से अभी मैं जिस होटल में रुका था, जब सुबह आ रहे थे हम लोग तो कैब थी, चूंकि कैब में मतलब मैं तो बोला हम लोग तो ले लो ऐसे, तो फिर वो नहीं सर कैब आ जाएगी, चल चलेगी, ठीक है। जिंदगी के हर कदम कदम पे मैसेज होता है लाइफ में। मैंने देखा हम लोग सब लोग खड़े थे, एक 60-70 साल की बुजुर्ग रही होंगी, वो आई, पहले मुझे लगा शायद पैसा वैसा मांगेंगी, तो मैं मेंटली प्रिपेयर था, ठीक है अगर मांगी तो 5-10 रुपया जो भी होगा मैं मदद कर दूंगा। उन्होंने नहीं मांगा, तो थोड़ी दूर पे साइड में गई, एक काले रंग का उनके हाथ में पॉलीथीन था, उसमें चावल और सब्जी था, और वो सब्जी मैं देखा, मैं झांका था, वो चावल और सब्जी पनीर की सब्जी थी, और चावल मुझे लगता है किसी का होटल का बच गया था, क्योंकि रेलवे स्टेशन साइड वगैरह, वो बैठ के जमीन पे उसको खाना शुरू किया। समझ रहे हो, ये है संघर्ष। वो खा रही थी और हम इधर उधर हट करके देख रहे थे। यार भगवान ना सबके हिस्से का संघर्ष सबके पास रखता है, इन चीजों से सीखा करो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगहों पे जाया करो तो कभी 20 मिनट ठहरा करो, बिना वजह रुका करो, लोगों को आते जाते उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व किया करो। बहुत परेशान है और आपको जो हासिल है उससे भी बहुत कम हासिल है उनको। अभी मैंने कहा ना कि जो भदोही, चुनार और मिर्जापुर से हमसे मिलने आए थे, तो चूंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से बिलोंग किया हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। मेरा सबसे पहला सोच इसी मेरा कि किराया इसका लगा होगा, तो यार ये 150 रुपये कहाँ से लाया होगा, टेंशन होता है, प्रेशर मुझे महसूस होता है। बेसिकली अभी आप लोग के सामने मैं इस बात को कहना चाहूँगा, अच्छा हुआ मेरी तो सरकारी नौकरी नहीं लगी, अगर लग गई होती तो कम से कम हम यहाँ नहीं। और एक मजे वाली भी बात बता दूं, अब तो मतलब मेरी बात के डेप्थ को समझना,
अगली बार अगर मुझे जीवन मिले और नौकरी लगे तो फिर यूपीएससी पीएससी की लगे, नहीं तो फिर ठीक है टीचर बना देना अड्डा में नजर। ठीक है यार, जो बात है वो है। और क्या भाई, मनी मैटर, उसमें हम पीछे नहीं हटते। यहाँ पैसा जरूरी है। जब पता चलता है कि यहाँ पूरा मुझे 600 रुपए का पहन के घूम रहे हैं तो हमको ना पता है कि हम मजा ले रहे हैं उस चीज का। ठीक है, अभी मैं इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। तो इसलिए अगर आप पैदा हो गए हो, अगर आप 20, 25, 26 साल के हो, तो आपका अधिकार है पृथ्वी पे मौजूद हर सुख को भोगने का। और इसलिए आप संघर्ष करो, अभी संघर्ष करो। मजा आना तय है, पैसा आना तय है, लग्जरी लाइफ आगे है, ये बात याद रखना। और ये जो 2 दिन सबसे गंदी आदत, पहले तो मैं सरस्वती जी सामने मैं खुल के कहता हूँ, मेरा इंस्टा आईडी है लेकिन मैं 20 दिन पे एक बार खोलता हूँ कि बहुत बोर हुआ तो शायद। फेसबुक इंजीनियरिंग टाइम से नहीं है, वो तो डिलीट कर दो, झूठा बर्बाद हो रहा है। 4-6 घंटा वीकली आवर जा रहा है तुम्हारा।